न बालमवा, आए न बालमवा, जब से पिया परदेस गयो रे, आए न बालमवा। वो नुमान भाई, आपको नोटिस मिल गया? हाँ मिल गया, और मैंने पढ़ भी लिया। 1-2 दिन में मैं इसका जवाब भी दे दूँ। कैसा जवाब? यही कि हिना की ख्वाहिश के मुताबिक उसे 1-2 दिन में तलाकनामा भिजवा दूँ। अम्मी ये कोई पागलपन नहीं है, मुझे नुमान से अभी बात करनी है। मैं कब तक यहाँ बैठी रहूंगी? लड़की क्यों नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा? क्यों अपने आप को गिरा रही हो? अगर तुमने अपनी जबान से खुद उसको यहाँ से ले जाने के लिए कह दिया ना, तो फिर सारी जिंदगी बातें सुनती रहना उसकी। आए न बालमवा, आए न बालमवा। सरीबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात के लिए? दादू का ख्याल रखने के लिए। अगर आप चाहती तो मना भी कर सकती हूँ। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। दादू मुझे भी बहुत अजीज है। जितना प्यार आप उनसे करते हैं, मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ। अगर मुझे इससे ज़्यादा भी उनके लिए कुछ करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे किसी के थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। हाय। जी। अस्सलाम वालेकुम दादू। दादू, अरीबा आई है आपसे। आप दोनों बातें कीजिए, मैं आता हूँ। आओ आओ अरीबा बेटी। कैसी हैं आप? बेहतर हूँ पहले से। तुमने बिला वजह जहमत की बेटा। अरे ये सारिम तो जरा जरा सी बात पर बौखला जाता है। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। इसने खामखा तुम्हें भी परेशान। नहीं दादू, इसमें जहमत की क्या बात है? और वैसे भी आपसे मिले हुए इतने दिन हो गए थे, अच्छा ही है ना, आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, अब आपने कुछ खाना नहीं खाया होगा, बातें बाद में करेंगे। पहले मुझे ये बताइए आप क्या खाएंगी? आपके लिए मैं सूप बना लूं या सैलेड या फिर दलिया? तुम अपने हाथ से बनाकर जो भी खिला दोगी ना, मैं बहुत शौक से खा लूंगी। अरे बेटा, सच्ची बात तो ये है कि मुलाजिम के हाथ का बदजायका सूप पी पी के मेरी तो जैसे भूख ही खत्म हो गई। मैं भी बना कर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करें। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुमने देखा अरशद किस तरह से अपनी बीवी का दम भरता है? और क्यों ना भरे, आखिर बीवी भी तो उसकी हर जरूरत का, हर ख्वाहिश का ख्याल रखती है। कभी सना ने यह एहसास नहीं दिलाया अपने उस शौहर को कि तुम मुझसे कमतर हो, तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी। कभी एहसास नहीं दिलाया। अरे रहने दो, आप तो हमेशा ही अपनी ना लाडली बहू के गुण गाते रहते हैं। अल्लाह जाने क्या घोल के पिला दिया है आप दोनों बाप बेटों को उसने। फिर वही जाहिलाना सोच, वही जाहिलाना बात जो हमें घोल कर पिलाया गया है, वो तुम्हें और हिना को क्यों नहीं घोल के पिलाया जा सकता कि तुम भी उसके गुण गाती? तभी तो कहते हैं कि औरत नाकिसुल अक्ल होती है, कम अक्ल होती है औरत। हाँ, आप में तो बहुत समझ है अच्छे बुरे की। अगर इतनी तमीज होती ना तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। ये सब आपकी दी हुई ढील का नतीजा है। आपकी जगह कोई और बाप होता ना तो नुमान का गिरबान पकड़ लेता। बस कर दे खुदा के लिए अम्मी, आपका बस चले तो आप नुमान को फांसी लगवा दें।
आपकी यही बातें सुनकर तो मेरा खून खौल उठता है और फिर मैं उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती हूँ। कोसो, कोसो, तुम भी कोसो। आज तक तो सिर्फ ये बाप बेटा मुझे कोसते थे, अब बेटी भी उनके साथ शामिल हो गई है। अरे मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी खातिर किया, ताकि तुम्हारे कदम ससुराल में मजबूती के साथ जमे रहे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, मैं गलत थी। शाबाश। क्या हुआ सना, तुम इतनी परेशान क्यों? इधर आओ, मेरे पास बैठो आके। अब बताओ, ऐसी कौन सी परेशानी है जो मेरे प्यारी सी बीवी को इतना परेशान कर रही है? पता नहीं क्यों अरशद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बहुत गलत होने वाला है। ऐसी कौन सी सोच है जो तुम इतना परेशान हो रही हो? मैं नुमान भाई की बात को लेकर परेशान हूँ। जाने अनजाने में वो कोई गलत फैसला ना कर दे। देखो, नुमान भाई के लिए इतना परेशान मत हो। वो एक समझदार इंसान है, जो भी फैसला करेंगे बहुत सोच समझकर और अच्छा फैसला करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हिना भाभी ने उनके साथ इतना गलत किया है कि अब उनसे किसी भी फैसले की उम्मीद की जा सकती है। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहती, लेकिन हकीकत तो। अरे मैं सब समझता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। हिना बाजी की इन बातों पे मैं उन्हें क्या भी कह सकता हूँ। अरे अब तुम क्या सोच रही हो? वो नुमान भाई से बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। अरे तो उसमें क्या है, तुम सुबह नुमान भाई के घर चले जाना। लेकिन अम्मी। अरे उनसे मैं बात कर लूंगा, लेकिन प्लीज अब परेशान मत हो। गुड, ये हुई ना बात। हंसती रहा करो, परेशान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा बात सुनो, कल तुम तैयार रहना। जब मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, एक जबरदस्त सी चाय पिला दो जल्दी से। अभी लाई। आपको कुछ चाहिए? जी, एक कप चाय मिल सकती है? कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप यहाँ मेहमान हैं, लेकिन मुलाजिम शायद छुट्टी पर है और चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। जी, आप अपने रूम में जाइए, मैं बनाकर भेजती हूँ। एक बात कहूँ आपसे? जी बोलिए। आप इस तरह मेरे घर में, मेरे किचन में काम करती हुई बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अपनी अपनी सी लग रही है। थैंक यू।
अब्बू, क्या हुआ अब्बू? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे बोलो ना, क्या है ये, क्या लिखा है इसमें? वही जो तुम दोनों चाहती थी। क्या मतलब? कभी हिना घर अपने वापस नहीं जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ, नुमान ने हिना को तलाक दे दी। हाय अल्लाह, हिना 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 मेरी बच्ची, हिना मेरी बात सुन, हिना 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 होश कर हिना। दादू, ये क्या है? सूप खत्म क्यों नहीं किया आपने? बस बेटा, मुझसे और नहीं पिया जा रहा। बिल्कुल भी नहीं, आपको पीना पड़ेगा, वरना इतनी मेहनत क्यों करवाई आपने मुझसे? शाबाश। बस बेटा। दादी, पी ले। आप भी ना बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह, वो भी अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, बच्चों की तरह जबरदस्ती खिलाना पड़ता है उन्हें भी। बस बेटा, बाद में पी लूंगी। अच्छा ठीक है। अरीबा, मुझे सारिम ने बताया था कि तुम्हारे अब्बू बीमार हैं। जी। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी बस, बिस्तर पे पड़े इंसान की कैसी जिंदगी होती है आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं। बिस्तर मर्ग पर? या अल्लाह। अरीबा बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे अब्बू को? कैंसर है उन्हें, लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ओह मेरे अल्लाह। दादो बस अब दुआ करें मेरे अब्बू किसी अजियत से ना गुजरे, अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे। हाँ बेटा, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ को दूर फरमाए, मैं दुआ करूंगी। बेटा, इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया तक नहीं। सब कुछ इतना अचानक हुआ, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बाहिम्मत और बहादुर लड़की हो तुम, इतना बोझ दिल पर लिए फिर रही हो और सबकी खिदमत करती हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हिम्मत दे तुम्हें। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं बेटा। तुम अपने अब्बा को इस हालत में छोड़कर मेरे पास चली आई मेरी खिदमत करने के लिए। ऐसा जज्बा तो आजकल खूनी रिश्तों में भी नहीं होता। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, खुश रखे। हिना, हिना मेरी बच्ची होश कर हिना, हिना 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 नुमान, हिना। अम्मी मैं यहाँ क्यों? अम्मी मुझे नुमान के पास जाना है। कोई फायदा नहीं बेटा, रोको इसे सकीना, वक्त इसके हाथ से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं अब्बू, अब्बू मैं अपने घर जाऊंगी, वो मेरा घर है और मैं वहां जरूर जाऊंगी। मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, सुना आप लोगों ने? काश काश तुम तभी उसको अपना घर मान लेती बेटा, तो आज ये दिन देखना नसीब ना होते। कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ अम्मी। अम्मी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये कागजात एक घिनौना मजाक है नुमान की तरफ से।
जैसे मैंने अपनी अहमियत जताने के लिए नुमान को कागजात भेजे थे ना, वैसे ही मुझे अपने आगे झुकाने के लिए उसने ये कागजात भेजे हैं अम्मी। हाँ, ताकि मैं डर जाऊं और उसके पास लौट कर वापस चली जाऊं अम्मी। अम्मी मैं जाऊंगी उसके पास और जाकर उसे ये बात बताऊंगी कि वो जीत गया और मैं हार गई। अम्मी मैं झुकूंगी, अबू मैं झुकूंगी नुमान के आगे, मैं जाऊंगी और मैं उसे ये बात बताऊंगी कि वो जीत गया है। मैं उसे माफ़ी भी मांगूंगी, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ अम्मी। हिना, हिना मेरी बात सुन। हिना, बस दादू, महज यही वजह है कि मैंने नादिया का इनविटेशन कबूल नहीं किया। मेरे अब्बू की तबीयत इतनी खराब है, मैं शादी में शिरकत नहीं कर सकती। आपको उसने बताया नहीं? आई एम सॉरी रीवा, मुझे अंकल के बारे में वाकई नहीं पता था। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो प्लीज बिला झिझक मुझे बता दीजिए। नहीं, शुक्रिया। आप लोग बस दुआ किया करें, हमें अल्लाह ताला की मदद के अलावा और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। दादू, मैं अब चलती हूँ, अबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटा, दिल तो करता है कि सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपने पास रख लूं, कभी ना जाने दो। पर बेटा, तुम्हारे माँ बाप का हक तुम पे हमसे ज्यादा है। जाओ बेटा, जाओ अपने अब्बा की खिदमत करो जाकर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा सुखी रहो। अल्लाह हाफिज। आइए रीवा, मैं आपको कुछ छोड़ देता हूँ। आओ नीलोफर यार, जल्दी करो, देर हो रही है। जी बस आई। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। क्यों खाला थे? अल्लाह तुम दोनों की जोड़ियों को सलामत रखे, नजर ना लगे। कौन है? मैं देखा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरा बच्चा, ऐसे ही रहना हमेशा। अच्छा लग रहा। क्यों आई हुई है? अपने घर आई हूँ और अपने घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अब ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? मेरी भेजी हुई तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिली थी? हाँ मिल चुकी है। अच्छा मजाक किया तुमने। मैं जानती हूँ कि वो रजिस्ट्री एक झूठ का पलंदा है। तुमने मुझे वापस बुलाने के लिए मजाक किया ना नुमान। आंटी प्लीज आप इसे कुछ समझाएं। अम्मी क्या समझाएंगी? अम्मी के समझाने पर तो मैंने तुम्हें खुला का नोटिस भेजा था नुमान। नुमान तुम अम्मी की किसी भी बात पर कान मत धरना, ठीक है? ये मुझे ना तुमसे हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। ना मेरी बच्ची, होश के ना खुल लेना। मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इस घर से अब तेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना। ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हुई ना, मेरे साथ चल मेरा बच्चा। अम्मी अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। नुमान ये मेरा घर है ना, अब मैं आपकी इजाजत के बगैर ना इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। सुन ले अम्मी आप भी, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये ना, चल मेरे साथ, चल ना, चल। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? नुमान तुम इन दोनों से कह दो कि ये अब यहाँ से चली जाएं। ये मेरा घर है और हम दोनों अपनी जिंदगी का ना एक नए सिरे से आगाज करेंगे, ठीक है? और नुमान मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, कोई फरमाइश भी नहीं करूंगी। जैसे तुम कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी नुमान। बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नुमान आप इससे कहते क्यों नहीं है? ये घर अब इसका नहीं है।
इससे बोले यहाँ से जाए। तुम चुप हो जाओ, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूँ। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने मेरे शौहर के साथ बदतमीजी कर रही हो। नुमान अब तुम्हारे शौहर नहीं है, नुमान अब मेरे शौहर है, सिर्फ मेरी। चली जाओ यहाँ से, समझ में आया तुम्हें? चले अम्मी। आए न बालमवा। अब इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। तेरे ससुराल वाले मेरे और मेरी बेटी के साथ कुछ भी करें और मैं मुंह पे ताले लगा के बैठी रहूं। आप खुद को मुजरिम क्यों समझते हैं? तो क्या करूं फिर मैं? तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी तलाक दे दूं? वो हमें छोड़ के चले गए, हम क्या करेंगे? हमारा कौन सहारा होगा?